परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी बेसिक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत कक्कड़। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.surjeetkakar.com पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। मैं इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर रखूँगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी बेसिक पार्ट 3। इस लेसन में हम समझेंगे कि जोन्स की पहचान कैसे करें, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कंटिन्यू रखेंगे, कर्व एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और एक्शन ग्रिड। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की पहचान करने में शामिल स्टेप्स को समझते हैं। डिमांड जोन को पहचानने के लिए स्टेप्स। करंट मार्केट प्राइस से शुरू करें। एक बायर के रूप में हम हमेशा सस्ते कीमत पर खरीदना पसंद करेंगे, इसलिए बिना कैंडल को काटे हम नीचे बाईं ओर देखेंगे जब तक हमें बोरिंग कैंडल नहीं मिलती। क्योंकि मैंने बोरिंग कैंडल इंडिकेटर अप्लाई किया है, सभी नीले रंग की कैंडल्स बोरिंग है। बोरिंग कैंडल की पहचान करने के बाद, जिसे बेसिंग कहा जाता है, हम लेग इन और लेग आउट की पहचान करेंगे। बेसिंग की बाईं ओर स्थित एक्साइटिंग कैंडल को लेग इन और एक्साइटिंग कैंडल जो बेसिंग की दाईं ओर स्थित है उसे लेग आउट कहा जाता है। एक बार जब हम सभी तीन कंपोनेंट्स की पहचान कर लेते हैं, जो है लेग इन, बेसिंग और लेग आउट, अब हम पैटर्न की पहचान करेंगे। इस केस में यह ड्रॉप, बेस, रैली है। अब हम प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉप बेस रैली में हाईएस्ट बॉडी को प्रॉक्सिमल लाइन और लोवेस्ट बॉडी को डिस्टल लाइन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन स्टेप्स का उपयोग करते हुए हमने अब एक डिमांड जोन को पहचान लिया है। सप्लाई जोन्स की पहचान के लिए स्टेप्स। करंट मार्केट प्राइस से शुरू करें। एक सेलर के रूप में हम हमेशा महंगी कीमत पर बेचना पसंद करेंगे, इसलिए बिना कैंडल को काटते हुए हम ऊपर की ओर देखेंगे जब तक हम बोरिंग कैंडल नहीं ढूंढ लेते। क्योंकि मैंने बोरिंग कैंडल इंडिकेटर अप्लाई किया है, सभी नीले रंग की कैंडल्स बोरिंग हैं। बोरिंग कैंडल की पहचान करने के बाद, जिसे बेसिंग कहा जाता है, हम लेग इन और लेग आउट की पहचान करेंगे। बेसिंग की बाईं ओर स्थित एक्साइटिंग कैंडल को लेग इन और दाईं ओर स्थित एक्साइटिंग कैंडल को लेग आउट कहा जाता है। एक बार जब हमने सभी तीन कंपोनेंट्स की पहचान कर ली है, जो है लेग इन, बेसिंग और लेग आउट, अब हम पैटर्न की पहचान करेंगे। इस केस में यह ड्रॉप, बेस, ड्रॉप है। अब हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉप बेस ड्रॉप में लोवेस्ट बॉडी को प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट हाई एक्सक्लूडिंग लेग इन को डिस्टल लाइन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन स्टेप्स का उपयोग करते हुए हमने अब एक सप्लाई जोन की पहचान कर ली है। कुछ उदाहरण देखते हैं। सप्लाई जोन की पहचान का एक उदाहरण देखते हैं। एक ट्रेडर के रूप में हम हमेशा महंगे मूल्य पर बेचना पसंद करेंगे, जिसका मतलब है कि मौजूदा बाजार मूल्य से ऊपर। बिना कैंडल कट करे हम ऊपर की ओर बोरिंग कैंडल को ढूंढना शुरू करेंगे। बोरिंग कैंडल को हम बेसिंग मानेंगे। बेसिंग की पहचान करने के बाद हम लेग इन और लेग आउट की पहचान करेंगे। बेसिंग की बाईं ओर स्थित एक्साइटिंग कैंडल को लेग इन माना जाता है और बेसिंग की दाईं ओर स्थित एक्साइटिंग कैंडल को लेग आउट माना जाता है। सभी तीन जोन कंपोनेंट्स लेग इन, बेसिंग और लेग आउट की पहचान करने के बाद हम जोन ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ड्रॉप, बेस, ड्रॉप है। जोनिंग नियमों का उपयोग करते हुए हम प्रॉक्सिमल लाइन बेसिंग में लोवेस्ट बॉडी पर ड्रॉ करेंगे और डिस्टल लाइन लेग इन को छोड़कर हाईएस्ट हाई पे ड्रॉ करेंगे। डिमांड जोन की पहचान का एक उदाहरण देखते हैं। एक ट्रेडर के रूप में हम हमेशा सस्ते मूल्य पर खरीदना पसंद करेंगे, जिसका मतलब है कि मौजूदा बाजार मूल्य के नीचे। बिना कैंडल कट करे हम नीचे की ओर बोरिंग कैंडल को ढूंढना शुरू करेंगे। बोरिंग कैंडल को हम बेसिंग मानेंगे। बेसिंग की पहचान करने के बाद
हमें लेग इन और लेग आउट की पहचान करनी है। बेसिंग की बाईं ओर स्थित एक्साइटिंग कैंडल को लेग इन माना जाता है और बेसिंग की दाईं ओर स्थित एक्साइटिंग कैंडल को लेग आउट माना जाता है। सभी 3 जोन कंपोनेंट्स लेग इन, बेसिंग और लेग आउट की पहचान करने के बाद हम जोन ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ड्रॉप, बेस, रैली है। जोनिंग नियमों का उपयोग करते हुए प्रॉक्सिमल लाइन बेसिंग में हाईएस्ट बॉडी होगी और डिस्टल लाइन लोएस्ट लो होगी। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, कंप्लीट पिक्चर को समझना। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी में 3 टाइम फ्रेम्स का उपयोग किया जाएगा। हायर टाइम फ्रेम या HTF, इस टाइम फ्रेम का उपयोग डिमांड एंड सप्लाई कर्व के आंकलन के लिए किया जाएगा। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या ITF, इस टाइम फ्रेम का उपयोग ट्रेंड एनालिसिस के लिए किया जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम या LTF, इस टाइम फ्रेम का उपयोग एंट्री और एग्जिट के लिए डिमांड सप्लाई जोन्स की पहचान करने के लिए किया जाएगा। हम विभिन्न ट्रेड पर्पस के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का उपयोग करेंगे। इस कोर्स में हम अलग अलग स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग को कवर करेंगे। हम इन्हें मंथली इनकम ट्रेड या MIT कहते हैं। यह एक ऐसा ट्रेड है जो कुछ महीनों तक चल सकता है। वीकली इनकम ट्रेड या WIT, यह एक ऐसा ट्रेड है जो कुछ सप्ताह के लिए चल सकता है। डेली इनकम ट्रेड या DIT, यह एक ऐसा ट्रेड है जो कुछ दिनों तक चल सकता है। और आर्ली इनकम ट्रेड या HIT, यह एक ऐसा ट्रेड है जो कुछ घंटों तक चल सकता है। मंथली इनकम ट्रेड के लिए हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वीकली चार्ट होगा और लोअर टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगा। वीकली इनकम ट्रेड के लिए हायर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगा और लोअर टाइम फ्रेम 60 मिनट्स चार्ट होगा। डेली इनकम ट्रेड के लिए हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 60 मिनट्स चार्ट होगा और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स चार्ट होगा। आवरली इनकम ट्रेड के लिए हायर टाइम फ्रेम 60 मिनट्स चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 15 मिनट्स चार्ट होगा और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स चार्ट होगा। हायर टाइम फ्रेम का उपयोग कर्व एनालिसिस के लिए किया जाएगा। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का उपयोग ट्रेंड एनालिसिस के लिए किया जाएगा और लोअर टाइम फ्रेम का उपयोग SCT के लिए किया जाएगा, जो स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट है। कर्व एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि हम डिमांड के करीब या सप्लाई के करीब हैं, जिसका अर्थ है कि हम सस्ती कीमत या महंगी कीमत के करीब हैं। ट्रेड प्लान करने के समय ये हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। कर्व एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें कब बुलिश या बेरिश होना चाहिए। कर्व एनालिसिस के लिए हम हायर टाइम फ्रेम पर नियरेस्ट और फ्रेश डिमांड और सप्लाई जोन की पहचान करते हैं और फिर प्रॉक्सिमल से प्रॉक्सिमल लाइन के बीच के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कर्व एनालिसिस हमें यह जानने में मदद करता है कि कब तेज़ी या मंदी मोड में होना चाहिए। जब कीमत बहुत ऊपर चली जाती है, जिसका मतलब है कि महंगी कीमत, यहाँ खरीदार होना स्मार्ट नहीं है। इसी तरह जब कीमत बहुत नीचे गिर जाती है, जिसका मतलब है सस्ती कीमत, यहाँ बेचना स्मार्ट नहीं है। आइए हम समझते हैं कि फ्रेश जोन क्या है। डिमांड या सप्लाई जोन जिसमें प्राइस ने रिट्रेस नहीं किया, जोन बनने के बाद उसे फ्रेश जोन कहा जाता है। हमारे पास रैली बेस्ड ड्रॉप जोन है। जोन बनने के बाद कीमतें कभी भी जोन में वापस नहीं आई, जिसका मतलब है कि जोन फ्रेश है। यदि प्राइस इस जोन में वापस आना शुरू होता है तो यह पहली बार वापस आ रहा है, जिसे पहली रिट्रेसमेंट कहा जाता है। यदि आप दाईं ओर के उदाहरण को देखते हैं तो हमारे पास रैली बेस्ड ड्रॉप जोन है। जोन बनने के बाद कीमतें पहले ही एक बार जोन में वापस आ गई है, जिसे पहली रिट्रेसमेंट कहा जाता है। इसलिए यह एक टेस्टेड जोन है। यदि प्राइस फिर से इस जोन में वापस आने लगता है तो इसे सेकेंड रिट्रेसमेंट कहा जाएगा। हायर टाइम फ्रेम पर कर्व एनालिसिस कैसे करें?
हम करंट मार्केट प्राइस से शुरू करते हैं, हम ऊपर जाते हैं और एक फ्रेश सप्लाई जोन ढूंढते हैं। इसी तरह हम नीचे जाते हैं और एक फ्रेश डिमांड जोन ढूंढते हैं। फ्रेश डिमांड और सप्लाई की पहचान करने के बाद हम प्रॉक्सिमल लाइंस के बीच के क्षेत्र को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यह हमारा कर्व एनालिसिस को पूरा करता है। हमने अब 5 कर्व लोकेशंस की पहचान की है: वेरी लो ऑफ द कर्व, लो ऑफ द कर्व, मिडल ऑफ द कर्व, हाई ऑफ द कर्व और वेरी हाई ऑफ द कर्व। कर्व एनालिसिस हमें जानने में मदद करता है कि कब तेज़ी या मंदी मोड में होना चाहिए। जब कीमत बहुत ऊपर चली जाती है, जिसका मतलब है महंगी कीमत, यहाँ बायर होना स्मार्ट नहीं है। इसी तरह जब कीमत बहुत नीचे चली जाती है, जिसका मतलब है सस्ती कीमत, यहाँ सेलर होना स्मार्ट नहीं है। कर्व एनालिसिस हमें यह जानने में मदद करता है कि कब तेज़ी या मंदी मोड में होना चाहिए। जब कीमत बहुत ऊपर चली जाती है, जिसका मतलब है महंगी कीमत, यहाँ बायर होना स्मार्ट नहीं है। इसी तरह जब कीमत बहुत नीचे चली जाती है, जिसका मतलब है सस्ती कीमत, यहाँ सेलर होना स्मार्ट नहीं है। एक उदाहरण देखते हैं। हम करंट मार्केट प्राइस से शुरू करते हैं, हम ऊपर जाते हैं और एक फ्रेश सप्लाई जोन ढूंढते हैं। इसी तरह हम नीचे जाते हैं और एक फ्रेश डिमांड जोन ढूंढते हैं। फ्रेश डिमांड और सप्लाई की पहचान करने के बाद हम प्रॉक्सिमल लाइन के बीच के क्षेत्र को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये हमारा कर्व एनालिसिस को पूरा करता है। हमने अब 5 कर्व लोकेशन की पहचान कर ली है: वेरी लो ऑफ द कर्व, लो ऑफ द कर्व, मिडल ऑफ द कर्व, हाई ऑफ द कर्व और वेरी हाई ऑफ द कर्व। ट्रेंड, डायरेक्शन जिसमें प्राइस चल रहा है। ट्रेंड एनालिसिस हमें समझने में मदद करता है कि बाजार या स्क्रिप्ट की मुख्य दिशा क्या है। ट्रेंड केवल प्राइस का मूव है हायर टाइम फ्रेम डिमांड से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई, या इसका विपरीत। ट्रेंड की वजह से ट्रेडर पैसा बनाते हैं, क्योंकि बाज़ार में हमारी एंट्री के बाद हम प्राइस मूव की उम्मीद कर रहे हैं। यह 2 अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है: नए ट्रेंड शुरू होने से पहले एंट्री करना और पहले से ही स्थापित ट्रेंड में शामिल होना, अगर हमारी एंट्री अनुकूल कर्व लोकेशन पर स्थित है। मान लेते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं। एक बार जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई पर पहुंच जाता है, तो हम कीमतों की नीचे जाने की आशंका कर रहे हैं। इस प्रकार अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में परिवर्तित हो सकता है। इसी तरह यदि कीमत नीचे जा रही थी और हायर टाइम फ्रेम डिमांड तक पहुंच जाती है, हम कीमतों का ऊपर जाने की आशंका कर रहे हैं। इस प्रकार डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम डिमांड और सप्लाई के बीच की मूव को कहा जाता है। ट्रेंड की वजह से ट्रेडर पैसे बनाते हैं, क्योंकि बाज़ार में हमारी एंट्री के बाद हम प्राइस मूव की उम्मीद कर रहे हैं। यह 2 अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है: नए ट्रेंड की शुरुआत होने से पहले एंट्री करना और पहले से ही स्थापित ट्रेंड में शामिल होना, अगर हमारी एंट्री अनुकूल कर्व लोकेशन पर स्थित है। ट्रेंड एनालिसिस प्राइस टर्निंग पॉइंट्स से निर्धारित किया जाता है, जिसे पिवट पॉइंट्स कहते हैं। ट्रेंड निर्धारित करने के लिए हम इन पिवट पॉइंट्स का उपयोग करते हैं। अप ट्रेंड बनता है हायर लो के बाद हायर हाई से, डाउन ट्रेंड बनता है लोअर हाई के बाद लोअर लो से, और साइडवेज ट्रेंड में लगभग बराबर हाईज लोज होते हैं। ट्रेंड की पहचान के लिए स्टेप्स: चार्ट पर करंट मार्केट प्राइस से शुरू करें और प्राइस एक्शन को समझकर हाल ही के 2 हाईज और 2 लोज की पहचान करें। रीसेंट हाई से पिछले हाई की तुलना करें। इस मामले में ये हायर हाई है। अब पिछले लो के साथ रीसेंट लो की तुलना करें। इस मामले में यह हायर लो है। हम चार्ट पर जो देखते हैं वह हायर लो हायर हाई है, जिसका अर्थ है कि हम एक अप ट्रेंड में हैं। ट्रेंड की पहचान के लिए स्टेप्स: चार्ट पर करंट मार्केट प्राइस से शुरू करें। प्राइस एक्शन को समझकर हाल ही के 2 हाईज और 2 लोज की पहचान करें।
रीसेंट हाई से पिछले हाई की तुलना करें। इस मामले में ये लोअर हाई है। अब पिछले लो के साथ रीसेंट लो की तुलना करें। इस मामले में ये लोअर लो है। हम चार्ट पर जो देखते हैं वह लोअर हाई लोअर लो है, जिसका अर्थ है कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। ट्रेंड की पहचान के लिए स्टेप्स। चार्ट पर करंट मार्केट प्राइस से शुरू करें। प्राइस एक्शन को समझकर हाल ही के 2 हाईज और 2 लोस की पहचान करें। रीसेंट हाई से पिछले हाई की तुलना करें। इस मामले में ये लोअर हाई है। अब पिछले लो के साथ रीसेंट लो की तुलना करें। इस मामले में ये हायर लो है। हम चार्ट पर जो देखते हैं वह हायर लो लोअर हाई है, जो ना तो अप ट्रेंड और ना ही डाउन ट्रेंड है, जिसका अर्थ है कि हम एक साइडवेज ट्रेंड में हैं। और एडवांस अप्रोच से ट्रेंड एनालिसिस कैसे करें हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस लेसन्स में सीखेंगे। इसमें डिमांड और सप्लाई जोन्स के उल्लंघनों का उपयोग करते हुए ट्रेंड की पहचान करना शामिल है। इसे हम प्रोजेक्टेड ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। मेरा ट्रेड एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन ग्रिड हमें समझने में मदद करता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। एक्शन ग्रिड को समझते हैं। एक्शन ग्रिड में सभी टाइम फ्रेम्स शामिल हैं। हायर टाइम फ्रेम से कर्व एनालिसिस, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम से ट्रेंड एनालिसिस और लोअर टाइम फ्रेम जहां हम ट्रेड एंट्री के लिए डिमांड सप्लाई जोन्स की पहचान करते हैं। विभिन्न कर्व लोकेशन और ट्रेंड के संबंध में डिमांड सप्लाई जोन पर हमारी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, आइए समझते हैं। जब सप्लाई जोन वेरी हाई ऑफ कर्व स्थित होता है तो मतलब महंगी कीमत और एक ऐसा क्षेत्र जहां से कीमतों में गिरावट आ सकती है, हमारा एक्शन होगा शॉर्ट, चाहे डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज या अप ट्रेंड हो। जब सप्लाई जोन हाई ऑफ कर्व स्थित होता है तो मतलब महंगी कीमत, लेकिन यह अभी और अधिक महंगी हो सकती है। इसलिए हमारा एक्शन शॉर्ट होगा यदि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट यदि साइडवेज ट्रेंड है और नो एक्शन यदि अप ट्रेंड है। जब सप्लाई जोन मिडल ऑफ कर्व स्थित होता है, इसका मतलब है हम ना तो हायर टाइम फ्रेम डिमांड के करीब हैं और ना ही हायर टाइम फ्रेम सप्लाई के। हम ट्रेंड से सपोर्ट लेंगे। यदि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट ट्रेड, अगर ट्रेंड साइडवेज है तो कोई एक्शन नहीं और अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो कोई एक्शन नहीं। जब सप्लाई जोन लो ऑफ कर्व स्थित होता है तो इसका मतलब है हम अब हायर टाइम फ्रेम डिमांड के करीब हैं या सस्ती कीमत के करीब हैं। हम कभी भी सस्ती कीमत पर बेचने की गलती नहीं करेंगे, इसलिए हमारा एक्शन होगा नो ट्रेड, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो या अप ट्रेंड हो। ऐसे ही वेरी लो ऑफ कर्व नो ट्रेड, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज ट्रेंड हो या चाहे अप ट्रेंड हो। जब डिमांड जोन वेरी लो ऑफ कर्व स्थित होता है, मतलब सस्ती कीमत और एक ऐसा क्षेत्र जहां से कीमतों में तेज़ी आ सकती है, हमारा एक्शन होगा लॉन्ग, चाहे अप ट्रेंड हो, साइडवेज ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। जब डिमांड जोन लो ऑफ कर्व स्थित होता है तो मतलब सस्ती कीमत, लेकिन यह अभी भी और सस्ती हो सकती है, हमारा एक्शन होगा लॉन्ग यदि अप ट्रेंड है, लॉन्ग यदि साइडवेज है और नो एक्शन यदि डाउन ट्रेंड है। जब डिमांड जोन मिडल ऑफ कर्व स्थित होता है, इसका मतलब है हम ना तो हायर टाइम फ्रेम डिमांड के करीब हैं और ना ही हायर टाइम फ्रेम सप्लाई के। हम ट्रेंड की सपोर्ट लेंगे। यदि अप ट्रेंड है तो लॉन्ग ट्रेड, अगर साइडवेज है तो कोई एक्शन नहीं और अगर डाउन ट्रेंड है तो कोई एक्शन नहीं। जब डिमांड जोन हाई ऑफ कर्व स्थित होता है तो इसका मतलब है अब हम हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या महंगी कीमत के करीब हैं। हम कभी भी महंगी कीमत पर ख़रीदने की गलती नहीं करेंगे, इसलिए हमारा एक्शन होगा नो ट्रेड, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो। ऐसे ही वेरी हाई ऑफ कर्व के लिए नो ट्रेड, चाहे अप ट्रेंड हो,
चाहे साइडवेज ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। दिस इज सुरजीत कक्कर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले सेशन में।